हेलो, आगे देखते हैं। देखो, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। मान लो आप किसी नौकरी की पोजीशन पे लिख रहे हो, तो उस पर आप अप्लाई करना चाहते हो। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, तो मैं इस नौकरी की इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए लेटर लिख रहा हूं। तो यानी कि लेटर लिखने के आप ये कारण, स्टार्टिंग क्या है, वाई। सबसे पहला क्या है, आप लेटर लिख क्यों रहे हो उसको बताना है आपने। सो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, इसका मतलब क्या होगा, मैं आपके ध्यान में ये चीज लाना चाहता हूं। मतलब क्या, इसकी हिंदी क्या बनेगी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान में ये चीज लाना चाहता हूं। और बिल्कुल पैटर्न ऐसी लिखना है आपने, ठीक है, तभी स्कोर उठेगा। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि मैं अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी कोई सर्विस ली है मैंने, आपको प्रोडक्ट लिया है, वो किसी काम का नहीं है, तो डिससेटिस्फेक्शन है मुझे। आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में खत लिख रहा हूँ, आपको लेटर लिख रहा हूँ। अब देखो, एक तो ये हमने बिगनिंग पढ़ ली, और देखो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा था, फॉर्मल लेटर की बिगनिंग और देखते हैं, ताकि सारी इकट्ठी करते जाएंगे। देखो, और हमने क्या किया, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, इसका मतलब क्या था कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इसके बारे में। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। कंसर्न चिंता होता है, एक्सप्रेस व्यक्त करना होता है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, मैं ये सूचना लेना चाहता हूँ। तो ये सब की सब क्या है, बिगनिंग है। ये सब की सब क्या है, बिगनिंग है, कि आपने लेटर को बिगिन कैसे करें, फॉर्मल लेटर्स को। और एंडिंग में हमने क्या क्या देख लिया, देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, क्या था, मैं तुरंत आपकी तरफ से रिप्लाई की उम्मीद करता हूं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आपने इस मुद्दे पे ध्यान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। योर्स फेथफुली। अब देखते हैं एंडिंग और क्या क्या आ सकती है हमारे पास फॉर्मल लेटर की। देखो, एंडिंग में आप क्या लिख रहे हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। मान लो आपने कहीं पे लेटर लिखा, अब नो डाउट आपको लगता है कि यार ये कल को मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे, तो ये कैसे करेंगे, तो आप क्या रहे हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, कि हिचकिचाओ मत मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। क्या मतलब है कि आपकी तरफ से जो तुरंत कार्रवाई होगी, अगर आप की जाती है तो मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब पसंद करना, कि मैं पसंद करूंगा अगर आपकी तरफ से कोई तुरंत एक्शन लिया जाता है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। देखो, ऐसी ऐसी लाइन से क्या है, आपका लेक्सिकल रिसोर्स उठता है। आपके पेपर के अंदर क्या है, स्कोर किसका है, लेक्सिकल रिसोर्स। तो आई लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, कि मैं आशा करता हूं, टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि आपकी तरफ से सुनने को मिलेगा, कि जवाब आएगा। इसका मतलब ये है एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, कि जितना जल्दी आपसे हो पाएगा आप उतना जल्दी जवाब देंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। अगेन ध्यान रखना, योर्स में वाई ओ यू आर ये गलत है, लिखा क्या जाता है, वाई ओ यू आर एस लिखा जाता है। और सिंसियरली, फेथफुली के स्पेलिंग भी ध्यान रखने हैं। देखो, इनफॉर्मल लेटर देखते हैं क्या, बिगनिंग। देखो, पहले अपने इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, पहले बताओ। दोस्त को, रिश्ते को लिख रहे हैं, तो देखो उसकी स्टार्टिंग अपने कैसे करी थी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू, मैं कोई एक्साइटिंग न्यूज आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या, हाँ लिख सकते हो। अगेन इट्स ऑल अप टू यू, लाइक आपकी मैनेजमेंट है कि आप मैनेज कैसे। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और आप क्या क्या बातें स्टार्टिंग में लिख सकते हो इनफॉर्मल लेटर के अंदर। इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस वी लास्ट स्पोक। इट हैज बीन अ व्हाइल का मतलब बहुत समय हो गया है, लिखा है यहाँ पे बहुत समय हो गया है। सिंस वी लास्ट स्पोक, जब से हमने आखिरी बात की थी। पूरी हिंदी में आ गई, इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस वी लास्ट स्पोक एंड आई वांटेड टू कैच अप, और मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, आपसे तालमेल दोबारा बिठाना चाहता हूँ। ये पूरी लाइन क्या होगी, स्टार्टिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर, आगे गए, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ यू, कि मेरे को लगता है, मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे आशा है कि सब कुछ आपके साथ ठीक ठाक चल रहा है। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ यू, सीधी लाइन लिखनी है। आई वॉन्टेड टू राइट टू यू एंड टेल यू अबाउट, सिंपल है, मैं आपको खत लिखना चाहता था और इसके बारे में बताना चाहता था। ये से पता लग रहा है कि स्टार्टिंग इसकी ये इनफॉर्मल लेटर्स की, किस किस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। हाउ हैव यू बीन, कि कैसा चल रहा है, यानी कि आप कैसे हैं।
स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो भी, आप कैसे हो, हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन मीनिंग टू राइट टू यू फॉर अ व्हाइल, कि मैं सोच रहा था काफी समय से तुम्हें लिखने के लिए, मैं आपको काफी समय से लिखने की सोच रहा था या रही थी। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके हैं शुरुआत करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कोई सारा। आगे देखते हैं क्या है। देखो एंडिंग करनी है आपने इनफॉर्मल लेटर की, अब आपने सारी बातचीत कर ली, एंडिंग क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। ये पूरी लाइन आपके काम आएगी, सीधी की सीधी, आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, लेट मी नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन विद यू, कि मुझे बताओ कि कैसे चल रहा है। ये इतनी अच्छी लाइन नहीं, इसको छोड़ देते हैं। गिव रिगार्ड्स टू फैमिली, अपने घर वालों को मेरी शुभकामनाएं देना, गिव रिगार्ड्स टू योर फैमिली, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखो, एंड आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, अपना ध्यान रखना और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आपका उत्तर मिलेगा। ये एंडिंग आ रही है सबकी सब, बेस्ट रिगार्ड्स, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, बिगिनिंग, एंडिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों की, क्लियर। अब इसको एक बारी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, जो ऊपर से थोड़ा सा मिस हो गया। तो ये क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था ये। देखो इनफॉर्मल लेटर की बिगिनिंग के लिए हमने पढ़ लिया था, आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू, ये लिख सकते हैं हम। और एंडिंग कैसे करोगे, आई कांट वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू, कि मेरे से अब इंतजार नहीं होता कि कब तुमसे बात होगी, ठीक है ना। मैं जल्द ही आपके उत्तर का इंतजार नहीं कर सकता, यानी कि वेट नहीं हो रहा, आई कांट वेट, क्लियर हो गया। ये सब एंडिंग है। टेक केयर एंड स्टे इन टच, ये भी क्या एंडिंग है। टेक केयर का मतलब क्या है, अपना ध्यान रखो और संपर्क में रहना, स्टे इन टच, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। ओके, अब देखते हैं आगे क्या। फॉर्मल लेटर की बिगनिंग के लिए और क्या क्या था, दोबारा देख लेते हैं कि वहां पे साउंड नहीं गया। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, इसकी हिंदी क्या है, मैं ये लिख रहा हूं आपके ध्यान में लाने के लिए। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, क्या मतलब है, मैं अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, मैं आपके विज्ञापन के जवाब में लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, मैं इस पोजीशन के लिए आवेदन करने के लिए लिख रहा हूं। तो आप लिख क्यों रहे हो, उसका कारण आपको स्टार्टिंग में बताना हो। देखो अब आपने एंडिंग करनी है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या आप हेजिटेट मत करो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, ये एंडिंग में लिखोगे आप, ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगेगा, योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, अगर आप इस बात पे तुरंत ध्यान देंगे, मैं इस मामले में आपके तत्काल ध्यान की सराहना करूंगा। अप्रिशिएट करना क्या होता है, सराहना करना। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, मैं आपके अर्लीस्ट कन्वीनियंस पर, यानी कि जितना जल्दी आप कर पाओ उस पर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कि जितना जल्दी आप कर पाओ उतनी जल्दी आपका जवाब आ जाए, मैं ऐसा इंतजार कर रहा हूं, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। यो सिंसियरली। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और, देखो ये देखते हैं, ये मिस हो गया था हमारा। इट हैज बीन अ वाइल सिंस वी स्पोक, कि बहुत समय हो गया है जब हमने आखिरी बार बात की थी।